और भाई लोग क्या हाल चाल है, सब एकदम ठीक ठाक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लीफ चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो चलो जरा चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुम्हें इसमें पता चलेगा कि तुम जैसा सोचते हो तुम वैसा ही बनने लगते हो, ठीक है। चलो जरा पढ़ते हैं इसे। तो देखो यार, इस चैप्टर में ना दो लड़की होती है, एक का नाम होता है सुई, ठीक है, और एक का नाम होता है जॉन्सी। और ये दोनों ही आर्टिस्ट है जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहती है, ठीक है। ये दोनों ही एक ही फ्लैट में रहते हैं, एक छोटे से फ्लैट में। और वो जो फ्लैट है ना इनका, वो तीसरे मंजिल पर है, यानी कि नीचे एक छोटा सा घर है पुराना सा, ठीक है, और उसके तीसरे मंजिल पर इनका फ्लैट है जिसमें ये ना रहती है, ठीक है। और जॉन्सी ना भाई बहुत ही बीमार है, उसे ना निमोनिया हो गया है, नवंबर से ही वो बीमार चल रही है, ठीक है। और सुई जो उसकी फ्रेंड है वो बहुत ही चिंता में है कि यार ये कैसे ठीक होगी, यार ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो जॉन्सी का डॉक्टर है वो जॉन्सी के लिए हमेशा ही मेडिसिन देता है, लेकिन जॉन्सी के इलनेस में, यानी कि जो भी उसकी बीमारी है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है भाई, ठीक है। वो बीमार ही रह रही है, पता नहीं उसको जो भी मेडिसिन दे रहा है मेडिसिन उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा है, कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर जो है वो सुई को, यानी कि जॉन्सी की फ्रेंड जो सुई है उसको बुलाता है डॉक्टर बाहर, बोलता है इधर इधर, हाँ ठीक है। और वो कहता है देखो क्या जॉन्सी कोई चिंता में है, क्या उसे कोई टेंशन है किसी चीज की। तो सुई जो होती है वो कहती है नहीं डॉक्टर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे हो आप। फिर डॉक्टर बोलता है देखो बेटा ऐसा है ना कि जॉन्सी ना खुद नहीं चाहती है कि मैं जीऊं, ठीक है, वो चाहती है कि मैं मर जाऊं। उसने अपना एक माइंडसेट ही बना लिया ऐसा कि मैं मर जाऊंगी, ठीक है। पता नहीं कुछ तो है, तुम पता करो कि क्या है वो, ठीक है। क्योंकि जब तक ये नहीं चाहे कि मैं खुद से जीऊं तब तक इसके ऊपर कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। यानी कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे जीना तब तक भाई तुम्हारे ऊपर मेडिसिन भी वर्क नहीं करेगी। ये लाइन लिख लो भाई, ठीक है, बहुत ही मजेदार लाइन है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर जो सुई है ना भाई जॉन्सी की फ्रेंड, वो क्या करती है कि उसका माइंडसेट जो भी है उसको चेंज कर दे और मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसके लिए वो क्रॉस के बारे में बात करती है, अपने फैशन के बारे में बात करती है। कहती है देखो मेरा कपड़ा कैसा अच्छा दिख रहा है, मैं वहां गई थी ना तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मतलब बातचीत बनाती है, ठीक है। और फिर जब इन सब से काम नहीं बनता है तो वो एक ड्राइंग बोर्ड ले आती है उसके रूम में, जॉन्सी के रूम में, और वहां पे पेंट करने लगती है, ताकि जो वो है जॉन्सी जो है एक आर्टिस्ट है, तो जॉन्सी जैसे वो पेंट को देखेगी तो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगी उसके तरफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सुई अपना पूरा तामझाम कर लेती है लेकिन वो नहीं बदलती है, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी रह जाती है, वही बेड पर बैठी रहती है, थोड़ा सा भी उधर उधर नहीं घूमती है। और फिर सुई जो है ना वो देखती है थोड़ी देर के बाद कि जॉन्सी ने कुछ बड़बड़ा रही थी, पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। तो सुई देखती है भाई क्या बड़बड़ा रही है। और फिर सुई ना उसके पास जाती है और बस सोचती रहती है यार क्या बड़बड़ा रही है। तो वो सुनती है कि जो जॉन्सी थी वो बड़बड़ा रही थी, उल्टी गिनती बड़बड़ा रही थी, वैसे कर रही थी 9, 8, 7, पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा था। और तभी सुई देखती है कि जॉन्सी ना विंडो के बाहर देख रही है, वो हमेशा ही विंडो के बाहर देखती है, ठीक है। तो वो देखती है विंडो के बाहर देख रही है, फिर वो देखती है यार विंडो के बाहर क्या देख रही है, आखिर देख क्या रही है ये। तो वो देखती है कि वहां पे एक पेड़ होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है, ईवी क्रीपर का एक प्लांट होता है, मतलब कि एक डालिया ऐसे निकली हुई रहती है जिसमें 3-4 पत्ते वैसे नहीं निकले रहते भाई, उस तरह का कुछ प्लांट है, जैसे तुम समझ लो एक मनी प्लांट जैसा होता है ना वैसा ही। एग्जैक्ट मैं मनी प्लांट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि वैसा ही समझ लो, ठीक है, उसी तरह का एक प्लांट था। तो वही जो है वहां पे दिख रहा था विंडो के बाहर में, और वो धीरे धीरे गिर रहा था, सारा टूट टूट के वो नीचे नीचे गिर रहा था। वही चीज को वो देख रही थी और गिन रही थी। और फिर सुई पूछती है कि तुम क्या बड़बड़ा रही है, तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, बताओ तो सही मुझे। लेकिन ये जॉन्सी ना फिर भी बड़बड़ा रही थी और कह रही थी कि अब ये जो पत्ते हैं ये जल्दी जल्दी गिरना स्टार्ट हो गए हैं। और फिर वो पूछती है कि भाई मेरे को बता तो सही क्या हो रहा है, क्या चल के आ रहा है तेरे माइंड के अंदर में। तो वो कहती है देखो यहाँ पर ना लगभग 100 पत्ते थे इस पेड़ के, ठीक है, लेकिन अब सारे के सारे झड़ गए हैं और बस 5 ही बच गए हैं, और 3 दिन बाद ये भी गिर जाएंगे, तो उसी के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, ठीक है, सो जाऊंगी यानी कि मैं मर जाऊंगी। तो फिर सुई कहती है कि तुम क्या बेहुदापंती वाली बातें कर रही हो, तुम है डॉक्टर ने कहा है तुम अच्छे हो जाओगी, ये सब बातें नहीं बोलते, मत बोलो। और यार इसी बात पे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं कि तुम ऐसा मत बोलो जब भी तुम कुछ बुरा बोलते हो, तो सोचो इस पे। खैर वो तुम सोचते रहो और आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सुई है ना भाई वो जाती है और जाके उसके लिए सोप लेके आती है, कहती है लो सोप पी लो तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। फिर जॉन्सी कहती है कि नहीं मुझे सोप नहीं पीना, मैं भूखी नहीं हूँ, ठीक है, तुम ही पी लो जाओ। और फिर सुई है ना वो कहती है जॉन्सी से कि देखो तुम अगर ऐसा ही विंडो के बाहर देखती रहोगी तो मैं विंडो बंद कर दूंगी और पर्दे भी गिरा दूंगी, ठीक है। लेकिन फिर उससे जाकर वो प्यार से समझाती है कि देखो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक पेंटिंग बनानी है एक ओल्ड बूढ़े इंसान की, ठीक है, क्योंकि उससे मैं पैसे लाऊंगी हमारे लिए, हमारे घर चलाने के लिए पैसे लेके आऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं विंडोज नहीं बंद कर सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो तुम प्लीज सो जाओ, उसके गाल पे किस करती है, ठीक है, और प्यार से कहती है तुम प्लीज सो जाओ और मुझसे वादा करो कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं कि ये पेंटिंग खत्म नहीं कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है तुम पेंटिंग खत्म कर लो, लेकिन जल्दी करना क्योंकि मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है, क्योंकि मैं मरना चाहती हूँ, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर डाई, वैसा कहती है।
तो सुई जो है ना वो बेयरमैन के बारे में बताती है कि वो जो है ना उसका मॉडल बनने वाला था, ठीक है, ताकि उसको देख देख कर वो पेंटिंग कर सके और तब जाकर उसे बेच सके, ठीक है, ताकि उससे वो कुछ पैसे अर्न कर सके। तो बेयरमैन के बारे में बताती है कि वो ना 60 साल का ओल्ड पेंटर है, ठीक है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, उन्हीं के फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, ठीक है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। और वो ओल्ड पेंटर है, 60 साल का है, ठीक है, ऐसा वो बताती है। और फिर वो बताती है कि जो वो ओल्ड मैन है ना वो मास्टरपीस बनाना चाहता था, अपने उनकी दिली इच्छा थी कि वो एक मास्टरपीस बनाए अपने मरने से पहले, ठीक है। तो वो जाती है नीचे और उस ओल्ड मैन यानी कि उस बेयरमैन से बात करती है, ठीक है, और कहती है, बताती है उनको कि जॉन्सी की हालत कैसी है और वो कैसा कह रही है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। इन सब चीजों के बारे में उस ओल्ड मैन को बताती है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि वो स्टूपिड है और वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो इतना फुलिश कैसे हो सकती है कि मतलब एक पेड़ के मरने से वो खुद मर जाएगी, ऐसा कैसे वो कर सकती है, वो ऐसा कहता है। और फिर सुई जो है ना उस बेयरमैन को बताती है कि देखिए वो जो है ना हाईली टेम्परेचर में है, यानी कि उसे बहुत ही तेज बुखार है, उसने खाना वाना सब भी छोड़ दिया, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसने तो मुझे एकदम पागल सा ही बना दिया है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूं और मैं जॉन्सी को देखना चाहता हूं, चलो ऊपर। तो वो लोग ऊपर जाते हैं। फिर वो जाते हैं जॉन्सी के रूम में, एंटर करते हैं तो देखते हैं कि जॉन्सी जो है वो सो चुकी होती है, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं, जो भी उनका पर्दा था वो पर्दा को नीचे गिरा देते हैं, जो खिड़की वाला पर्दा था उसको नीचे गिरा देते हैं और वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं बातचीत करने के लिए, ठीक है। और फिर वो थोड़ा सा बातचीत करती हैं और फिर बाहर जाके देखती हैं कि वो क्या है, आके वो कौन सा पत्ता है, ठीक है, जो गिरने वाला है। तो जाके बाहर देखती हैं कि बस लास्ट लीफ ही बचा होता है, यानी कि ठीक है, बस आखिरी पत्ता उसका गिरना बाकी होता है। और बाहर ना भाई हाईली रेन था, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश थी, तूफान था, एकदम ठंडा हवा चल रहा था, एकदम मतलब आंधी तूफान चल रहा था, कि मतलब वो तो श्योर ही थी कि अब ये पत्ता भी गिर ही जाएगा उसके उठने से पहले, ठीक है। तो वो जो बेयरमैन था यानी कि ओल्ड मैन था, वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप नीचे अपने रूम में चला जाता है, ठीक है। और फिर सुई भी अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब जॉन्सी उठती है तो वो कहती है सुई से कि जरा इस पर्दे को हटाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो पत्ता गिरा या नहीं गिरा, ठीक है। और फिर जो सुई है ना भाई वो श्योर रहती है कि पक्का वो पत्ता जो होगा ना लास्ट लीफ जो बचा था वो भी गिर गया होगा, क्योंकि भाई इतना बारिश चल रहा था बाहर, ठीक है, और इतना हवा चल रहा था कसकस के, तो पक्का ही गिर गया होगा, वो श्योर थी। फिर भी वो जाती है, बहुत ही डरी डरी उस चीज को उठाती है, उस पर्दे को उठाती है। वो देखती है कि लास्ट लीफ वैसा क्या वैसा ही होता है, वो अभी तक नहीं गिरा होता है, ठीक है। और फिर सुई एकदम आश्चर्यजनक से कहती है कि देखो वो नहीं गिरा है, वो अभी भी है वहां पर, बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फ्रेश फील कर रहा है, देखो वो नहीं गिरा है, ठीक है। वो बहुत ही खुश हो जाती है, ठीक है। और फिर जॉन्सी कहती है कि लास्ट नाइट